शुभवासरान् श्रेष्ठः शनिर्मन्दवासराणमितायां भरणीयां दिवसनक्षत्रे मेषोपरान्ता प्रथमस्थिते श्रीचन्द्रः धनुस्थिते श्रीसूर्यः मेषस्थिते श्रीदेवराज गुरोः जय जय शुक्रः यदा यदं राशिस्थानं तत्सु एवं ग्रहा गुणगणविजयेन विदिशायां वेलायां शुभपुण्यतिथौ ममात्मनः पूर्वोक्तसङ्कल्पानुसारेण यजमानस्य गोत्र उच्चारणामुच्चार्य अपने नाम का गोत्र का उच्चारण करें। आगे संकल्प का श्रवण करें और साथ में बोले भी सही। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थ ऐश्वर्या अभिवृद्ध्यर्थ अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थ प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल दीर्घकाल संरक्षणार्थम सकल मन इप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोकेशभायां राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थ मम इह जन्मनि पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थ मम जन्मराशे अखिल कुटुंबस्य जन्मराशे सकाशाद्ये केचिद् विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूरग्रहस्ते सूचितं सूचयिष्यमाणं च यत्सर्वारिष्ट तद्विनाशद्वारा एकादश स्थान स्थित वच्छुभ फल प्राप्त्यर्थं पुत्र पौत्रादि संतते रविछिन्न वृद्ध्यर्थं आदित्यादि नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थं इंद्रादि तद्दिगपाल देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थं आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोप शमनार्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध जातन हनुमंताय नमः महाबलाय नमः अंजलिपुत्राय नमस्कारान् निवेदयामि। ह्रीं शीतलाय नमः स्वमा भागे अक्षतो पुंजो परिकलशं धृत्वा वरुणं ध्यायेत। अपने वाम हाथ की तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ थोड़े अक्षत रखे भूमि पर, उसके ऊपर कलश रखे। जो हाथ में अक्षत पुष्प है वो नीचे रख दीजिए सामने भगवान के, छोड़ दीजिए। चावल के ऊपर कलश रखे पूजन का। अब पुनः हाथ में अक्षत पुष्प रखे और जल के अधिष्ठात्र देवता भगवान वरुण का ध्यान करे। तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा तेजमानो अविर्वेः अहेडमानो वरुणे अभोज्रे रघुषमानायो प्रमोगे। ओम भूरिभुवस्वास्मिन् कलशे वरुणं शांगं च परिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। थोड़े अक्षत छोड़े अंदर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ब्रह्मांडो जलतीर्थानि करस्पृष्टानि तेन वेदेन सत्येन मे देवातीर्थं देहि दिवाकर। अपां पतिवरुणाय नमः। वरुणं संपूज्य गन्धाक्ष पुष्पं समर्पयामि। चारों दिशाओं में तिलक लगाइएगा कलश को ऊपर। अंकुश मुद्रां देनुल मुद्रां मच्छ मुद्रां चादयेत। वम 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 इति मंत्रेण अभिमंत्रयेत। जल लेकर के अपने ऊपर पूजन सामग्री पे प्रोक्षण करेंगे। पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः भूतानि जात वेदः पुनेमा। नमस्कारान् कर लीजिए भगवान वरुण को। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुभासहस्ताय सुशासनाय जलादिना नमस्कारान् निवेदयामि। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प रखेंगे। कर्म के साक्षी देवता भगवान दीपक का ध्यान करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। दीपस्थ देवताय नमः। अक्षतान् समर्पयामि। छोड़िएगा भगवान दीपक का ध्यान करते हुए। अखंड दीप प्रज्वलित है। यहाँ पे हाथ जोड़कर नमस्कार करें। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा मम बुद्धे प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। नमस्कारान् निवेदयामि। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प रखे
कर्म के साक्षी देवता भगवान सवित्र सूर्य नारायण का ध्यान करेंगे। ओम जपा कुसुमडंका समकाश्चवे यम महाद्रिम तमोरिम सर्वपापगलं प्रणतोस्मि देवा ह्रीं गणी सूर्याय नमः भुवनवासकराय नमः अक्षतान् पुष्पान् समर्पयामि। छोड़िएगा, सामने छोड़ दीजिए। थोड़ा लोटा उठाकर भगवान सूर्य को सभी लोग नित्य जल अर्पण करा करो भगवान। जो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं करते हैं वो भी अपने जीवन में एक ये नित्य कर्म में जोड़ ले। कुछ करे ना करे, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, स्नान के बाद में एक लोटा जल लेकर पूर्व की ओर मुख करके भगवान सूर्य को घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, रवये नमः, जो भी मंत्र आपको प्यारा लगे भगवान का, वह सूर्याय नमः बोल करके आप भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। मानव जीवन का सर्वोच्च कर्म है देवता। नित्य स्नान के बाद आप सब लोग अर्घ्य प्रदान करें। जल छोड़िएगा। रिंगणी सूर्याय नमः, अयम अर्घ्यम दत्तन न पुष्प रखे। भगवान गरुड़ जी का और भगवान शंख का ध्यान करें। पांचजन्याय विद्महे पवमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात्। आगमनार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसा घंटानादं प्रपूर्वेता पश्चात् घंटां प्रपूजयेत। घंटास्तगरुड़ाय नमः अक्षतान् पुष्पान् समर्पयामि। सामने छोड़िएगा, गरुड़ जी बजाइएगा। थोड़ा घंटी जिनके पास उनाद करिए। नमस्कारान् निवेदयामि। अब हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि को नमस्कार करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विजवाधरं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोक। नमस्कारान् निवेदयामि। पुनः हाथ में अक्षता रखे। भगवान गणेश जी का, भगवती जगदम्बा का, भगवान महादेव का और भगवान श्री हरि का ध्यान करें। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवाम निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो ममामजानि गर्भधवत्। अम्बे अम्बिकाम्बालिके नमानयति कश्चन सत्यज्वकः स्वभद्रिकाङ्गं पीलवाचिनि इदं विष्णुबीजक्रमे त्रेधानि ददे पदम्। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भगवते श्रीगणेशाम्बिकाय नमः। ध्याय ध्यानान्त्यक्षतान् समर्पयामि। छोड़िएगा, फिर एक बार अक्षत लेकर छोड़िएगा। आसनार्थे अक्षतानि समर्पयामि। मूर्ति पात्रे निधाय। भगवान को एक पात्र में विराजमान करवाना है। 4 बार जल चढ़ाना है। मन में इस प्रकार भाव करना है कि हम भगवान के पृथक पृथक चरण धुलवाते, हाथ धुलवाते, मुख धुलवाते, भगवान को सर्वांग स्नान करवाते। ऐसा भाव करते हुए भगवान पे 4 बार जल अर्पण करें। पादयो पादयम मावो मैतावान से महिमा तो ज्याया बहुदैत्पुरुगः पादोज्येया भवत् पुनः ततो विक्वङ्ग्रामशासनान् ततो विराळजायत विराजो अधिपुरुगः स जातो अत्यर्चत पश्चाद्भूमिमतो सर्वहुतः जम्भृतं मृगदाज्यं वजोस्तं चक्रे वायव्यानारण्यग्राम्य पाद्यमर्घ्यमाचमनिं स्नानं जलं समर्पयामि। तीर्थोदकजलस्नानं समर्पयामि। जय तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकास्तानि एकाकुशत्रयोजने वधन्वानि तन्म। आपके पास पंचामृत रखा है, वो दोना उठाइए और थोड़ा थोड़ा पंचामृत द्रोण पात्र से भगवान के ऊपर चढ़ाइएगा, प्रतिमा के ऊपर। ओम पंच नद्याः सरस्वती मापयन्ति तत्रोतजः सरस्वती तु पंचधासोदे पयोदति कृतं चैव मधुश्च शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतमिष्टानार्थं पयोदति कृतं चैव मधुश्च शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतमिष्टानार्थं। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्तेन षष्ठेन गन्धोदकरुवर्तनस्नानं समर्पयामि। आचमनीं जलं समर्पयामि। एकतंत्रेण मंत्रेण गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। एक पुष्प गंध अक्षत में लगाकर भगवान जी को अर्पण करें। दो तथा पद्यामो में दिशा जोत्रा तथा लोक
ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा परब्रह्मणे नमः ब्रह्मभूर्भुवस्वरम् मध्यात्मनिं जलं समर्पयामि उत्तरापूर्वाभूषणं दुग्धात्मनिं जलं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि कर्मस्थानार्थे दिव्यचन्दनं चर्चयामि मुखवासार्थे पूगीलं समर्पयामि ताम्बूलं कर्मसिद्ध्यर्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। कुछ दक्षिणा चढ़ाइए भगवान को, फिर जल लेकर के आरती करें भगवान जी की। सप्ताश्याजन परिधय त्रिरत्नमिदा कृता देवाजन्यन्तन्वन जलेन मनसारार्थिक्यं समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलिं। पुष्पार्पण करें भगवान को। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। मंगल मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ततः प्रार्थयेत। हाथ जोड़े नमस्कार करें। नमस्कारान् निवेदयामि निर्माल्यमूत्रं विसृज्य। चढ़ा हुआ पुष्प भगवान के पास से उठाएंगे। भगवान को जो चढ़ा हुआ है वो उठाए पुष्प हृदय पे लगाएं, मस्तक पे लगाएं, सूंघ ले। आपकी धर्मपत्नी को दे, आप सूंघ लीजिए माता, मस्तक पे लगाए, पीछे छोड़ दीजिए। उत्तर निर्माल्यम विसृज्य। हाथ धो लीजिएगा। हस्तवृक्षाल्य। एक पुष्प में फिर अक्षत पुष्प लगाएंगे, चढ़ाएंगे भगवान को। पुनश्च गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः नेत्रत्रयाय। ओम गम गणपतये नमः अस्त्राय। हाथ धोइएगा। नमस्कारान् निवेदयामि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बुफलचारुभक्तं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमस्कारान् निवेदयामि। अभिषेकं न कर्तव्य। भगवान जी का अभिषेक करेंगे। सभी जिनके पास पंचामृत हो, पंचामृत प्रतिमा के ऊपर पुष्प से थोड़ा जल मिला ले उसके अंदर, और तो अधिक हो जाएगा, वो जल मिला लीजिए। और पुष्प से ऐसे गुरु मंत्र हो नमः शिवाय, गम गणपतये नमः। जो आपको प्रिय नाम लगे भगवान का, वह नाम आप जपते हुए भगवान का अभिषेक करेंगे निरंतर। प्रधान यजमान को श्रृंगी दीजिए महाराज, और दूध डालिए अंदर। और गणेश जी का अभिषेक प्रारंभ करें। प्रधान देवता ओम गम गणपतये नमः। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशवं कुशवारिणं मृतं च वरदमस्य विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं दुर्भागणं रक्तवासं रक्तगन्धानि रक्ताङ्गमत्तस्वयं भक्तानुकं देवं रक्तारणमच्युतनाभिर्भूतदृष्ट्यालो। ओम जय नित्यं दैवयोगी योगिनमः नमो गणपतये नमो गणपतये नमः प्रभुतये नमः तेलम्बोदराय गन्ताय विघ्नविनाशने श्रीताय श्रीवर्धमूर्तये नमः मंगलमूर्तये नमः। धीरज जी शास्त्री माता जी का सभी। ओम श्री मृंद्री कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्री मृंद्री महालक्ष्मी नमः। ओम विजय गुरु जगद्धात्री विष्णु मार्कारिणी मित्रां भगवतीं नित्यवतुलान्ते प्रभु ब्रह्माक्षय नित्य सामात्रा निकालचार समात्राय साहित्यानुचार्य विजेतात्मय वृंदादावेते तम्मे देवी प्राप्यते धारयते विकुंतयते प्रजिते जगत् स्वयं तत्पाल्यते देवी तुमस्यन्ते सुस्वदाग्नित्वजट्टि रूपा तंदुरूपाय वाले दागुत रूपान्ते जगतो जगर्मये महाविद्या सभी लोग हाथ जोड़कर बैठेंगे। आप सभी नमः शिवाय का जाप करें। आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे साहब। ओम नमस्ते
सभी यजमान भगवान की प्रतिमा अपने हाथ में उठाएंगे और यजमान पत्नियां जल डाले, भगवान जी को शुद्ध स्नान करवाएं और बढ़िया स्वच्छ दूसरे पात्र के अंदर सूखे पात्र में भगवान को बिठाए। अब जहाँ भगवान को बिठाएंगे वहाँ जल नहीं चढ़ाना है उनको, है ना। फिर अच्छा स्नान करवा ले, पहले लोटा उठा के चढ़ाओ भैया, लोटा उठा के हाँ साफ करके और अपने एक अच्छा दोना लीजिए, उसके अंदर थोड़े चावल रखिए, उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा विराजमान करवाए। फिर बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाए, उनको नाड़े का एक भी चढ़ाए, तिलक लगाए, उनको दुर्वा चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, अबीर गुलाल चढ़ाए, सिंदूर चढ़ाए। ये सब सामग्री भगवान को पृथक पृथक चढ़ानी है। नारदौवाचार्यं प्रणम्यं शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकां भक्तावासस्मरं नित्यां मायुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कर्षलिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विष्णुराजेन्द्रं पुण्यवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसञ्जन्य पठेन्नरा न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं भव। विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनान् पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्वर्णमासेन लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया। अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्यां धन्यो देवानां प्रत्येत्रिशोन्नमादित्यासो भवतामिडयन्तः आवोत्पातेषु मतिरवत्या तद्गोहोचिर्या परिवो वित्तरा सदादित्येत्। भगवते श्री गणेशाम्बिकाय नमः समर्पयामि। अक्षराय भगवान को अक्षन्नमी मदन्तशप्रिया दोहता सोदध्वानवो वितानविषयामति जो अक्षतं समर्पयामि। पुष्पमाला अर्पण करें भगवान को। ऊर्ध्वदि प्रतिमोदनं पकवते प्रगोहरि अभारि वदन्वरे पीडुदः पारिष्ण दुर्वादिनी हिंदू चावल समर्पण करें भगवान को। आयुर्भवो दीपं दर्शयामि चंद्रमा मनसो भोग लगाए। सबके पास में नैवेद्य लगाने के लिए वस्तु है, कुछ भी फल मिठाई गुड़ शक्कर जो उपलब्ध हो, जो सामग्री उपलब्ध हो, सुरंजी गुड़ धनिया है ना, जामफल सेवफल अनार जो भी उपलब्ध हो आपके पास वो भगवान के सामने रखिएगा। उसके ऊपर थोड़ा जल के छींटे लगाए। दृष्टि दोष निसार्य ओम 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 इति मंत्रेण संप्रोक्षेत। थोड़े पुष्प की पकड़ी लेकर के उसके नैवेद्य के ऊपर रख दीजिए। फिर आसपास जल घुमा करके छोड़े नैवेद्य को, निवेदन करें भगवान हम आपको नैवेद्य अर्पण करते हैं, आप इसे ग्रहण करें। नाट्या
स्वाउदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पंच प्राणाय स्वाहा कर ब्रह्मणे नमः ब्रह्म मूलभूत स्वरूप जल छोड़ी गावती आत्मनि मुद्रा पूर्वा पूर्णं शुद्धात्मनि जलम समर्पयामि। दोनों हाथों की अनामिका उंगली के ऊपर कंकु लगाएं, फिर हाथ के ऊपर हाथ रखें, भगवान को ऐसे चर्चित करें, चंदन के छिलके लगाएं। दिव्य भव्य चंदन चर्चयामि। मुख शुद्धि के लिए भगवान को तांबूल अर्पण करते हैं। पान का बीड़ा चढ़ता है भगवान को, यहाँ पर उपलब्ध ना हो तो थोड़े तांबूल चढ़ा दे, चावल चढ़ा दे, है ना, या है ना, बीड़ा है तो चढ़ाइए, लोग जो उपलब्ध हो इसके साथ भगवान को अर्पण करेगा। पूर्वेण हरिका धन्यवाद कर्म सिद्ध्यर्थे दक्षिणा समर्पयामि। कर्म की सिद्धि दक्षिणा में छुपी हुई होती है देवता। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। जितने यज्ञ का आधा भाग दक्षिणा है और फल स्वरूप जो हमें प्राप्त होता है वो संतति है। यज्ञ में स्वयं विष्णु यज्ञ भगवान नारायण का स्वरूप है और दक्षिणा लक्ष्मी का स्वरूप है। तो यज्ञ में जितना खर्च यज्ञ करने में होता है उसकी आधी दक्षिणा लगनी चाहिए। यज्ञ की आदि दक्षिणा तो पत्नी हुई, तो यज्ञ और दक्षिणा का दोनों का मिलाप हुआ, तब कहीं जाके आपको जो फल स्वरूप पुत्र की प्राप्ति हो, है ना, वो कुछ भी जो आपकी कामना वो फल मन से कर पाए वह करे। दक्षिणा समर्पयामि। कर्पूर वर्षिण्याञ्जलिं आरती प्रज्वलित करें। जिनके पास प्रज्वलित है वो आरती थाली में रखेंगे, अक्षत पुष्प करेंगे, आरती का पूजन करेंगे। ज्वाला तरा नमस्ते रामदेशा सुरसु जलम त्रिशूलम पातुनो भीतर भद्रकाली। भगवान जी की बेटी बेटी आरती करेंगे बड़े भाव से। मन में इस प्रकार भाव करें, भगवान के चरणों की 4 बार आरती करते, भगवान की नाभि की 2 बार आरती करते, 1 बार भगवान के मुखमंडल की आरती करते, 7 बार भगवान के सर्वांग की आरती करते हैं। इस तरह से भगवान की आरती करते रहिएगा बेटे बेटे। गुरु आगे प्रजा नाम के करो सब कामना भावन तव पति सेवन। हे मन भावन तव पति सेवन। विघ्न विनाश गजानन देवा विघ्न विनाश गजानन देवा लंबोदर गिरिजानन। देवा पूर्ण करो मन कामना देवा सिद्ध करो देवा लंबोदर गिरिजानन। देवा पूर्ण करो मन कामना देवा सिद्ध करो सब कामना देवा लंबोदर गिरिजानन। गुड़ के मोदक भोग लगत है, गुड़ के मोदक भोग लगत है। मोदक प्रिय है गजानन देवा लड्डू प्रिय है गजानन देवा लंबोदर गिरिजानन। देवा पूर्ण करो मन कामना देवा सिद्ध करो सब कामना देवा लंबोदर गिरिजानन। पामहि जन ऋण ऋणवाय पामहि जन ऋण ऋणवाय। प्रत्य करत है गजानन देवा प्रत्य करत है गजानन देवा लंबोदर मंगलम भगवान गणपति मंगलम मूषकध्वजा मंगलम पार्वती पुत्र मंगलायतनम। कुरु सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। आरती की थाल पीछे रखें, दोनों हाथ गीले करें। आप दोनों पति पत्नी हाथ गीले करके भगवान को दोनों हाथों से आरती प्रदान करें। भगवान को शीतल आरती दी जाती है, देवताओं को गरम लगता है ना, तो हाथ गीले करके शीतल आरती प्रदान करें। शीतल शरणम देवम सध्यास स्वयं आरती कीजिएगा, फिर आप भगवान हमारी आत्मा की रक्षा
हाथ धोए, अपना आरती लेने के बाद फिर हाथ धोए। भगवान की पुष्पांजलि करें। ओम तत्कराकाय विद्महे महाबलकाय धीमहि तन्नो ओंकार्यायते विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो उमादित्याय विद्महे शास्त्रकिरणाय धीमहि भगवते श्री गणेशाय नमः। इष्टार्थदेवेभ्यो नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि। छूटेगा भगवान जी के चरणों में। हाथ अपने ऊपर उठाकर इसे घड़ी की दिशा में प्रदक्षिणा करेंगे 3 बार। यानी कानी च पापानि जन्मांतरकृतानि सर्वाणि सर्वाणि प्रदक्षिणायां प्रदक्षिणा का भी अपना विधान होता है। क्यों होता है कि सनातन में 5 देवताओं को प्रधान कहा गया है। पंच देवताओं का पूजन प्रत्येक सनातनी किसी न किसी रूप में करता है और करना भी चाहिए। और पूरी पंचायत का भी करना चाहिए। पंचायत के 5 देव कौन से होते हैं? गणेश जी, दुर्गा जी के फिर सब स्वरूप आ गए। उसको जो भी मावली माताओं में लक्ष्मी जी हो, सरस्वती जी हो, कालिका हो, कुलदेवी हो, है ना। तो गणेश जी, दुर्गा जी, भगवान भोलेनाथ, भगवान नारायण 4 हो गए और बाकी भगवान सूर्य। इनको पंचायत कहा गया। पंचायत का विधान है तो इनके विधान में इनकी आरती के क्रम इनका प्रदक्षिणा का क्या करनी चाहिए? 21 करनी चाहिए, 108 करनी चाहिए। प्रदक्षिणा का बड़ा फल है। शास्त्रों में कहा गया है जो नर परिक्रमा करहि मन लाई, ये नर मन वांछित फल पाई। भगवान की प्रदक्षिणा मात्र से देखो, आप गणपति ने भगवान की प्रदक्षिणा करी तो प्रथम पूज्य का वरदान प्राप्त हो गया। देवता देवताओं में आखिर पूजने योग्य बन गए, वो गणों के अध्यक्ष हो गए, है ना। भगवान शिव ने उनको ये वरदान दे दिया। प्रदक्षिणा का बड़ा महत्व है। प्रदक्षिणायां पदे पदे विशेष अर्घ्यं पर जल रखे अपने हाथ में, भगवान का विशेष अर्घ्य करें। रक्षा गणाध्यक्ष जल के अंदर अक्षत भी रखे, पुष्प भी रखे, थोड़ा गंध लगाए इसके अंदर, गंध मिश्री जल होना चाहिए, कुछ दक्षिणा होनी चाहिए। विशेष अर्घ्य का अर्थ होता है हर चीज विशेष। रक्षा गणाध्यक्ष आप सभी बोलेंगे अनेन सफल अर्घेण अस्मिन् कर्मणि फलदानुयन्त प्रत्यारय उत्तय संकल्प निर्विघ्नता से पूर्ण हुए। और आगे भी महाराज जी का संकल्प इसी प्रकार वो जो आगे संकल्प लेते जाए वो निर्विघ्नता से पूर्ण हो गए। हम इसी कामना करते छूटेगा भगवान के चरणों में विशेष अर्घ्यं समर्पयामि। प्रार्थना करिएगा भगवान से हाथ जोड़कर विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय जगदाय जगन्निताय नारायणाय हृदयभूषिताय गौरीनिताय वरदानमोदनाय वैष्णवे संकीर्णस्तवेया वेदवत्तमिदं परमशिवाय सम्मोहितं देव समन्वयेत त्वमेतच्छन्ना भुविमुक्तिहेतु गणेश पूजने कर्म तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम। चल रखे हाथ में गणेश अंबिकया तेन वरेण पूजनेन गणेश अंबिकया प्रियतां मम। चल छोड़िएगा। गजाननार्पणमस्तु। हाथ उठाकर पूजेंगे गणराज महाराज की जय। नारायण भगवान की जय। छोड़िएगा छोड़े आसन के सामने ऐसा अगर हम नहीं करते किसी भी पूजन के बाद में आसन के सामने जल छोड़कर नहीं लगाते हैं तो हमने जो कर्म किया है उसका पुण्य महाराज को प्राप्त होता है। वो सारा कर्म का फल वो ले जाते हैं। बिना तो कर्म में पूजा में छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान दिया जाए, शुद्धि का विशेष ध्यान दिया जाए। जब हम फसल का भेट जाते हैं आते हो अल्लाह जरूर करेगा, है ना। दीपक यज्ञ के सामने रख दो। दीपक ईश्वर के सामने यज्ञ में जितनी शुद्धि
पुष्प लेंगे भगवान वरुण जाए मातृका मंडल का भोग मातृका का मातृका का योगी का ध्यान करेंगे हेलो इधर आ जाओ इधर हाँ थोड़ा आरती कर दो जल से
हमारी भूमि में, हमारे भवन में अगर कोई वास्तु नामक दोष हो तो उसका निवारण हो। नमस्ते स्वाद गोविंदा भवनिया वेद प्रभु मन कहे नमस्ते हरि ओम प्रदीप गुरु सर्वदा नमस्कार आदि वेदांत के छोड़े हैं भूमि में इत्यादि वास्तु में देवता प्रियता नमः जब छोड़े आदि के सामने नमस्ते से लगाए आगे निकल कर चलेंगे जीवन यहाँ पूर्ण कर दिया वो छोड़ कर लीजिए प्रधान देवता को चलिए हाथ में जब पुत्र के भगवान चंद्रमा का ध्यान करें नहीं पासा जान नहीं जाना नहीं पाया कोई ऐसा कोई ये मेरे भगवान जब भगवान के कान में चेतन चाहिए देगा चंद्रमाय ना जाए चंद्रमा के पास सदा के आने सराय भगवान चंद्रमा को पिता वाले छोड़ के सामने बात में लगी बात में कृष्ण जब सदा के आने भगवती चंद्रमाय ना भेवाय ना अच्छा तेरा कृष्ण तेरे कृष्ण समर्पयामि सर्वदाई समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि भगवान को श्री घटना दिव्य घटा जंतु वाला के काल प्रतिवेदा पक्षराय भगवान जी को अच्छा चले का को सर्वदाई सावका मान परिक्रमा पुष्पमाला के भगवान को और यादी होते निवास जाने को है पानी पुष्प प्रतिवेदा सुरा के परिवर्तन करने भगवान को हरि हो गई एक सबको साकल्य बोलना परिवार
कुंड के ब्रह्मा का पूजन करें। इधर पटले पे एक श्रीफल लगा हुआ है। कुंड ब्रह्मणे नमः। अक्षतान पुष्पान समर्पयामि। बहुत आराम से। पांच आहुति घृत की प्रदान करेंगे। प्रधान यजमान खाली प्रधान कुंड पे है ना। ओम प्राणाय स्वाहा। कमलेश जी शास्त्री प्रधान यजमान देवता। हे अग्नि है। आहुति प्रदान करेंगे। सब अपना अपना पूजन करके अपने अपने स्थान पर बैठे। अग्नि है। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। पंच प्राणाय स्वाहा। मध्यात्मको कृतं निवेदयामि नमः स्वाहा। उत्तरा पूर्वा पुरुषार्थे गोकृतं निवेदयामि नमः स्वाहा। दुआ रखिए। एक बार फिर भगवान अग्नि का पूजन कर दें। अक्षत पुष्प लेकर अग्नये नमः स्वाहा सदा वसत्कार सहिताय नमः मेश्वध्वजाय नमः अक्षतान पुष्पान समर्पयामि। चढ़ाइएगा। अग्निर्तिरावत्य हाथ में जल लीजिएगा। कुंड पे जल घुमा करके सामने छोड़े। मुद्रा में बैठेंगे। आप भी बैठ जाए। सबका हो गया। सब बैठ जाए। सब बैठ जाए। एक फूल लेकर के कुंड पे चढ़ा दो अपने अपने सभी। कुंडस्थ देवताभ्यो नमः अक्षतान पुष्पान समर्पयामि। सभी घी वाले यजमान हनुमान जी जैसे बैठेंगे। उल्टे हाथ में पुष्प रखेंगे। उल्टा हाथ हृदय पे लगाएंगे। सीधे हाथ से आहुति देना है। फिर दोने में जल रखा हुआ उसके अंदर त्याज्य करना है ना। चाकल्य वाले आहुति नहीं देंगे। अभी हाथ जोड़कर बैठेंगे। खाली घी वाले यजमान। पकड़िए शुरुआ। सभी शुरुआ पकड़िए। स्वाहा के लिए तैयार हो जाए। दीजिएगा आहुति। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम इदं वरुणाय इदं नमः। ओम वरुणाय स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। ओम वरुणाय स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। ओम रुद्राय स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम रुद्राय स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम रुद्राय स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भगवती श्री गायत्री देव्यै नमः स्वाहा। इदं श्री गायत्री देव्यै इदं नमः। भगवती श्री सावित्री देव्यै नमः स्वाहा। इदं श्री सावित्री देव्यै इदं नमः। भगवती श्री सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। इदं श्री सरस्वती देव्यै इदं नमः। जल लेकर छोड़िए। ओम ग्रहादि रुद्रादि देवेभ्यो नमः। ध्याय ध्यानांत अक्षतान पुष्पान समर्पयामि। 4 बार जल छोड़ेंगे। पाद्यम अर्घ्यम आचमनीम स्नानम जलम समर्पयामि।
ग्रहादिरुद्रादिदेवेभ्यो नमः स्नानान्ते वस्त्रं महावस्त्रं समर्पयामि युवाजुवाचा परिवीते आकाशौत्रेयान् भवति जायमाना तन्देराजा कवयोन्नयन्ते वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते यज्ञोपवीतं गन्धं समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि पुष्पं परिमलद्रव्यं समर्पयामि बिल्वपत्रं समर्पयामि सौभाग्य परिमलद्रव्यं समर्पयामि धूपं दीपं नैवेद्य अर्पण करिएगा भगवान जी को नाभ्याजेदंतरिक्ष को जेष्णो द्यौ नमवर्तदावद्यां भोवेर्धिकार बार जल छोड़े मध्याज्ञमुत्रा पूर्वाभूषणं शुद्धात्मनिं समर्पयामि कर्मधनार्थे दिव्य चंदनं जलस्यामि मुखवासार्थे तांबूलं कर्म सिद्ध्यर्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि जल लेकर के भगवान जी की आरती करेंगे सप्तास्याजन्पारिदयत्रे रत्नवेदाः कृता देवाजदज्ञान जलेन मनसारार्धिक्यं समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिं पुष्पलके आत्म्यं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः ओमादित्याय विद्महे ग्रहराजाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् मंगलमंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हाथ जोड़े भगवान नवग्रह से प्रार्थना करें भगवान हमारी कुंडली में आप जिस स्थान पर विराजमान है वहां से हमें शुभ फल की प्राप्ति करवाएं। भगवान भोलेनाथ से निवेदन करें हमारी जन्म कुंडली में अगर कहीं अपमृत्यु दोष हो तो महादेव उसका निवारण करें। आप साक्षात मृत्यु के निवारण करने वाले देवता हैं, मृत्यु के देवता भी आपके अधीन है भगवान महादेव। प्रार्थना करिएगा अवंतिकायां विहितावतार मुक्ते प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थ वंदे महाकाल महासुरेश ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सचिव विजय बुधच गुरु चतुकर। और अपने कुंड पे आकर विराजमान होए नवग्रह का हवन करेंगे, फिर मंडप का पूजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइएगा रुद्रादि देवता नाम नित्यार्चन होम पूजनम करिष्ये। छोड़िएगा जल, फिर जल रखें हाथ में। प्रधान यजमान इदम बुकिलपीतम समीच रूपीलाज अग्नि द्रव्यम या यक्षमाण देवताभ्य मया परितक्तन नमः यथा देवता मस्तु। जल छोड़ दीजिए। वराहुतिम जुह्यात 2 आहुति घी की देंगे खाली। गणानान्त्वा गणपति गु हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गु हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गु हवामहे वनो मम तुमजाचि गर्भदम्। ओम गं गणपतये स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कचनाय स्वाहा। ओम इमं देवाच पद्मकोशुवत्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इन्द्रचेन्द्रियाय इमाम मुख्याय पुत्रमस्यै विषये कवोमि राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां गुण। ओम सोमाय स्वाहा। बाकी लोग अपने मुंडे अगली प्रेजेंट करने देवता गुरुजी इत्यादि 16 स्तंभों का पूजन, फिर 4 द्वारों का पूजन, फिर वहां जाकर के भगवान महादेव कोटेश्वर महादेव
महादेव का अभिषेक पूजन, उसके बाद फिर यज्ञ मंडप में आएंगे और फिर हम प्रारंभ करेंगे। जय सीताराम। भगवान प्रथम स्तंभे ब्रह्मणे नमः ब्रह्मण्ये नमः अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारान् निवेदयामि ब्रह्मचार्य प्रणवं पुनर्देवदेवदेवे नमः गौरवे नमः शिवाय नमः संतादेवी संपूज्य नमस्कार कोटि नमः हेतुटे नमः सुभनाय नमः भद्राय नमः शिवजे मानगात्रे नमः नमस्कारान् निवेदयामि वाद्यपुरेन्द्राय नमः इंद्राय नमः दत्ताय नमः विभूते नमः नित्ये नमः शिवजे मानगात्रे नमः संतादेवी संपूज्य फिर यज्ञ मंडप के बाहर निकल के ईशान कोण से पंचम स्तंभ में भगवान सवित्र सूर्यनारायण का पूजन करेंगे। ओम आकृते ओम सूर्याय नमः गंधादेवी संपूज्य सोम्ये नमः भूत्ये नमः सावित्र्ये नमः मंगलाय नमः शिवजे नागमात्रे नमः गंधादेवी संपूज्य द्वारदेवी विनायकाय नमो नमः षष्ठं स्तंभे गणपतये नमः गंधाय नमः गंधादेवी संपूज्य संध्याय नमः अंजन्ये नमः भूलाय नमः देवप्रिये नमः जलजे नागमात्रे नमः नमस्कारान् निवेदयामि षष्ठं स्तंभे नागराजाय नमः केतकहस्तेभ्यः नमः त्रिभोगेभ्यो नमः नमो भीषणदेवेभ्यः अंगद्रव्यो नमः मध्यम संध्याये नमः धराय नमः पद्माय नमः नमस्कारान् निवेदयामि नवकेस्तंभे स्कन्दाय नमः नन्दादेवी संपूज्य पश्चिम संध्याय नमः नमस्कारान् निवेदयामि शिरसे नागमात्रे नमः ददं स्तंभे वायवे नमः गायत्रे नमः मध्यम संध्याय नमः वायव्ये नमः नमस्कारान् निवेदयामि अक्षतान् पुष्पान् समर्पयामि एकादश स्तंभे सोमाय चतुर्दश स्तंभे धर्ताय नमः आदित्ये नमः लघिमाय नमः श्रीवाल्ये नमः नमस्कारान् निवेदयामि पंचदश स्तंभे बृहस्पतये नमः पूर्णमास्ये नमः नमस्कारान् समर्पयामि शिवनागमात्रे नमः षोडश स्तंभे विश्वकर्मणे नमः श्रीवाल्ये नमः सावित्रे नमः अष्टदेवताय नमस्कारान् निवेदयामि पूर्व द्वारे चारों द्वारों का पूजन करेंगे। प्रसाद प्रसाद पूर्वे ऋग्वेदाय नमः तोरणाय नमः तोरण द्वार पाद देवताभ्यो नमः अक्षतान् पुष्पान् समर्पयामि नमस्कारान् निवेदयामि तोरणाय नमः दक्षिण शाखाय नमः शाखाय नमः धैर्ये नमः विनायकाय नमः द्वारदेवी देवताय नमः पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं पूजयामि नमस्कारान् निवेदयामि यजुर्वेदाय नमः पश्चिमे सामवेदाय नमः अग्र आयाहि द्वितीये गृहाणो अभ्यदातये निहोता तत्तो बहिर्गे पश्चिमे सामवेदाय नमः द्वारदेवी विनायकाय नमः गन्धाद्रिं संपूज्य अक्षतान् पुष्पान् नमस्कारान् निवेदयामि उत्तरे अथर्ववेदाय नमः तन्नो देवीरविक्रयापो भवन्तु पीतये गन्धर्वविश्रवन्तु नः ओम उत्तरेवेदाय नमः तोरणाय नमः विकटतोरणाय नमः अन्धादेवीं संपूज्य द्वारदेवी विनायकाय नमस्कारान् निवेदयामि। कोने में जाकर के ईशान में फिर भगवान महाध्वज का पूजन करे, ध्वज में इंद्र का पूजन करे, ध्वजाय नमः दिक्पाल का ध्यान करे, 10 दिक्पालों की ध्वजा पताकाएं लगी उनको ही नमस्कार करे। ओम इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरते नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः सोमाय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः अनंताय नमः भो इंद्राय निवेदयामि भो इंद्राय दिक्पाल देवस्य रक्ष भव यज्ञस्य अभ्युदयं गुरु आयु कर्ता क्षेम कर्ता शांति पुष्टि तुष्टि कर्ता निर्विघ्न कल्याण कर्ता वरदो भवता। चारों द्वारों का पूजन करने के बाद में महादेव के मंदिर में चलेंगे सभी, वहाँ पे क्रमशः सब बैठ जाएंगे। पुरुष वर्ग, माता वर्ग, प्रधान यजमान देवता, पानी की व्यवस्था करके वहाँ पे बाल्टी भरवा के अच्छी बढ़िया भगवान महादेव का अभिषेक पूजन करेंगे। तत्पश्चात यज्ञ मंडप में पधारेंगे।